दोस्तों नमस्कार। आप सभी का नेशनल इंग्लिश की तरफ से स्वागत है यानी वेलकम है। एक बार फिर मैं अपने वीडियो में आज वाइल के सभी प्रयोग लेकर आया हूं। ये वीडियो देखने के बाद वाइल से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में कई महीनों से सालों से जो बना रहा होगा ना, आज रिमूव हो जाएगा, आज आपके दिमाग से हट जाएगा। देखिए यहाँ पर वाइल के साथ व्हेन या फॉर अ वाइल, आफ्टर वाइल और वर्थ वाइल, इसके बाद और भी वर्ड्स इसमें मैं कवर किया हूं। तो देर न करते हुए मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूं और वन बाय वन करके सभी पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहां देखते हैं बाबू, वाइल जिसका मतलब यहां पर जब होगा, जबकि जब का अंग्रेजी वैन होता है, वैन होता है, वैन। लेकिन यहां पर हम वाइल से जब का मतलब निकालेंगे। देखिए कब, जब एक साथ दो कार्य प्रगति पर हो मतलब जब एक साथ दो कार्य हो रहे हो एक ही साथ में, तो उस कंडीशन में वाइल का प्रयोग करते हैं। जैसे जब मैं पढ़ रहा था तब मेरी बहन सो रही थी। ये जो कॉमा लगा है ना, इसका मतलब यहां तब से निकलेगा। जब मैं पढ़ रहा था तब मेरी बहन सो रही थी। इधर काम पढ़ाई का चल रहा है, इधर काम सोने का। जब मेरी माँ खाना बना रही थी तब मैं टीवी देख रहा था। इधर खाना बनाने का काम चल रहा है, इधर टीवी देखने का काम चल रहा है। तो इस तरह के कंडीशन में वाइल का प्रयोग करते हैं। जैसे जब मैं पढ़ रहा था, यानी जब के लिए वाइल, मैं पढ़ रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई के साथ लगेगा वाज, रीड उसमें लगेगा आई एन जी। वेल वाइल आई वॉज रीडिंग कॉमा, मेरी बहन सो रही थी, तो यहां लिखेंगे माई सिस्टर वॉज स्लीपिंग, यानी सो रही थी। वाइल आई वॉज रीडिंग माई सिस्टर वॉज स्लीपिंग। जब मेरी मां खाना बना रही थी तब मैं टीवी देख रहा था। यानी वाइल, जब के लिए वाइल मेरी मां, माई मदर खाना बना रहे थे, यानी वॉज कुकिंग फूड, कुकिंग मतलब बना रही थी, पका रही थी भोजन। तो वाइल माई मदर वॉज कुकिंग फूड, तब मैं टीवी देख रहा था। आई वॉज वॉशिंग, देखने के लिए टीवी होता है वॉच, उसमें जोड़ेंगे आईएनजी, वॉशिंग टीवी। तो जब दो कार्य एक साथ प्रोग्रेस पर हो उस कंडीशन में हम वाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, जब मैं दिल्ली में था तब प्रधानमंत्री से मिला। जब मैं घर पर जाता हूं तो मेरे बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब, तो यहां भी हम वेन के सेंस में, यानी वेन का मतलब जो जब निकल रहा है उस कंडीशन में यहां पर हम वाइल से काम चलाएंगे। जब मैं दिल्ली में था तब, जब, तब, जब, तब, तो प्रधानमंत्री से मिला तो क्या करेंगे, देखिए इसको ट्रांसलेट करेंगे। वाइल, वाइल आई वॉज इन दिल्ली, वाइल आई वॉज इन दिल्ली, कॉमा प्रधानमंत्री से मिला, तो कौन मिला, ये वाला सब्जेक्ट यहां छिपा हुआ है। तो आई काम का किया, मिलने का पास्ट सिंपल में, तो मीट का सेकेंड फॉर्म होता है मेट द पीएम। वाइल आई वॉज इन दिल्ली आई मेट द पीएम। जब मैं घर पर जाता हूं तो मेरे बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं। यानी वाइल, वाइल मैं घर पर जाता हूं, आई गो होम, मैं घर जाता हूं, वाइल आई गो होम, कॉमा मेरे बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो यहां लिखेंगे माई चिल्ड्रेन, शुरू कर देते हैं यानी स्टार्ट रीडिंग। अब यहां सुनिए, मैं बोला ना कि वाइल का प्रयोग वेन के सेंस में, आई मीन मेरा मतलब यह है कि जो वाइल का हम प्रयोग किए हैं वहां पर वेन का प्रयोग कर सकते हैं। जहां पर वाइल का मैं प्रयोग किया हूं वहां पर वेन का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां वाइल का मतलब होगा जबकि या हालांकि।
भाई यहां पर हम while का प्रयोग करेंगे, यहां पर while का प्रयोग हम वहां करेंगे जब टू टेल कंट्रास्ट, यानी अंतर बताने के लिए, यानी दोनों ही सेंटेंस एक दूसरे से डिफरेंट हो, एक दूसरे से अलग हो, ठीक है ना, एक दूसरे से अलग हो। जैसे मेरा भाई मेहनती है जबकि मैं आलसी हूं, जबकि while का मतलब जबकि। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं जबकि मेरे पिताजी हिंदी पढ़ाते हैं। इधर अंग्रेजी है, इधर हिंदी है, इधर मेहनती है, इधर आलसी है, बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा भाई मेहनती है तो लिखेंगे माई ब्रदर इज हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, जबकि के लिए while। मैं आलसी हूं, आई एम लेजी। माई ब्रदर इज हार्ड वर्किंग वाइल आई एम लेजी। ठीक है, जब भी डिफरेंट वाली बात होगी तो while का ही प्रयोग करना है, when का नहीं करना है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं जबकि मेरे पिताजी हिंदी पढ़ाते हैं, यानी आई टीच इंग्लिश, जबकि while माय फादर हिंदी पढ़ाते हैं। तो फादर सिंगुलर है, इसलिए जो टीच वर्ब है इसमें लगेगा ईएस और उसके बाद हिंदी। यहां पर ईएस क्यों लगा? क्योंकि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो आई टीच इंग्लिश वाइल माय फादर टीचेस हिंदी। अब आगे देखते हैं। अब यहां पर while का प्रयोग आल्दो के सेंस में, आल्दो के सेंस मतलब हालांकि, ये भी अंतर बताने के लिए है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप आल्दो के जगह पर while का प्रयोग कर सकते हैं या while के जगह पर आल्दो का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है कि हालांकि वो कमजोर है फिर भी उसके पास धैर्य है। अंतर बता रहा है यहां पर, यहां भी कंट्रास्ट की बात हो रही है। हालांकि मेरे पास पैसे नहीं थे फिर भी मैं उसे मदद किया, तो क्या करेंगे? हालांकि। तो हालांकि मीनिंग आप फ्रीली ये तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लगा सकते हैं, दोनों नहीं लगाएंगे, लेकिन यहां पर while का हम प्रयोग बता रहे हैं तो भाई while को हम प्रीफर करेंगे। while वह कमजोर है, he is weak। अब फिर भी के लिए कॉमा, ठीक है, फिर भी के लिए क्या लगेगा? कॉमा लगेगा। while he is weak, फिर भी उसके पास धैर्य है, फिर भी उसके पास, यानी ही पास के लिए, हैज धैर्य के लिए पेशेंस। while he is weak he has patience। हालांकि मेरे पास पैसे नहीं थे फिर भी मैं उसे मदद किया, हालांकि। तो while मेरे पास पैसे नहीं थे, पास्ट सिंपल में आई हैड नो मनी कॉमा, फिर भी के लिए कॉमा, मैं उसे मदद किया, यानी आई मदद किया, पास्ट सिंपल टेंस है तो हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड, और उसे के लिए हिम। आगे देखते हैं। अब यहां देखिए फॉर अ वाइल जो एक फ्रेज बनकर आया हुआ है, जिसका मतलब यहां पर हो रहा है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। ये वर्ड आप यूज किए भी होंगे या आप बुक में देखे भी होंगे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए, देख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, यानी इंपरेटिव सेंटेंस, पहले जाओ की मीनिंग, यानी गो बाहर के लिए, आउट गो आउट थोड़ी देर के लिए, सिंपली लिख देंगे फॉर अ वाइल, गो आउट फॉर अ वाइल, गो आउट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए सब्र करो माने धैर्य रखो, सब्र करो। तो हैव पेशेंस, थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वाइल, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता हूं, प्रेजेंट सिंपल का, मैं थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता हूं, यानी आई चाहता हूं के लिए वांट टू टेक अ रेस्ट, माना आराम करना, टू टेक अ रेस्ट,
टेक और रेस्ट, पूरा आराम करना। आई वॉन्ट टू टेक और रेस्ट, थोड़ी देर के लिए। इसके लिए बाबू फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल। आई वॉन्ट टू टेक और रेस्ट फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल। आगे देखते हैं आफ्टर अ वाइल। अब देखिए इसका मतलब होगा थोड़ी देर के बाद, यानी आफ्टर में अ वाइल लग जाए तो अब थोड़ी देर के बाद इसका मतलब होगा हिंदी में। जैसे कहा जाए कि थोड़ी देर के बाद वर्षा रुक गई, कृपया थोड़ी देर के बाद आना। तो यहां पर थोड़ी देर के बाद जो पहले आ गया, इसकी इंग्लिश पहले लिख दो या बाद में लिख दो, कोई गलती नहीं, बस ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर के बाद यानी आफ्टर अ वाइल, यहां लिखेंगे आफ्टर अ वाइल वर्षा रुक गई, द रेन स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। कृपया थोड़ी देर के बाद आना, बाद आना, कृपया यानी प्लीज। कम मतलब आना, थोड़ी देर के बाद, आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ, प्लीज कम आफ्टर वाइल, प्लीज कम आफ्टर वाइल। अब आगे देखते हैं यहां पर वर्ड वाइल, यानी वर्ड अलग है, वाइल अलग है, दोनों को मिला करके एक कंपाउंड वर्ड बना, जिसका मतलब हुआ यहां पर लाभदायक या सार्थक, लाभदायक या सार्थक। जैसे कहा जाए कि यह उपन्यास लाभदायक है। भाई लाभदायक की मीनिंग आपको पता ही है कि यूजफुल होता है, वो भी बोल सकते हैं, बट हम यहां पर पढ़ क्या रहे हैं, वर्ड वाइल पढ़ रहे हैं, तो इसको प्रीफर करेंगे। यह उपन्यास लाभदायक है, तो इसके लिए बोलेंगे दिस नॉवेल is worthwhile, this novel is worthwhile। कठिन परिश्रम सार्थक होती है, कठिन परिश्रम सार्थक होती है। तो हार्ड वर्क इस मन होती है क्या, worthwhile, worthwhile। तो माय डियर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो से थोड़ी सी भी आपको नॉलेज मिला हो, इंफॉर्मेशन मिला हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि शाम को 7:30 बजे इसी तरह के और भी वीडियो आपको मिल जाए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।